बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ ए, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलवो। तो बोलचाल की भाषा ही मूल भाषा होती है। आज समाज में भाषा की विशेष उपयोगिता है। मानव ही नहीं, पशु पक्षी भी अपने भावों को अभिव्यक्त करने की करते हैं, लेकिन उनकी भाषा मानव समाज से अलग है। वे विभिन्न आवाजों द्वारा अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो भाषा की रचना कर अपने भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा संप्रेषण का शक्तिशाली साधन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। रूप होते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने भाव प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भाव जानते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा है लिखित भाषा। जब हम अपने भावों या विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों या विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा द्वारा हम दूर के स्थानों पर भी अपने विचारों या भावों को पहुंचा सकते हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा को स्थायी तथा सुरक्षित रखने की क्षमता रखता है। बच्चों, हमने इससे पहले ये पढ़ा है कि मनुष्य अपने मन के भावों को भाषा द्वारा प्रकट करता है। ठीक है, लेकिन प्राचीन समय में लोग अपने विचारों का आदान प्रदान जो है संकेतों के यानी कि साइन लैंग्वेज के थ्रू जो है करते थे। अब जैसे देखो, यहाँ पे दो उदाहरण दिए गए हैं। क्या है वो? देखिए, सड़क पर ट्रैफिक हवलदार है ना, वो हाथ के इशारे से करता है। और कक्षा में शिक्षिका, ये सांकेतिक भाषा है। इसका प्रयोग कभी कभी किया जाता है। अधिकतर हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं। यह भाषा जो एक राष्ट्र यानी देश के अधिकतर नागरिकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। जैसे अमेरिका की राष्ट्रभाषा है अंग्रेजी और हिंद और जापान की राष्ट्रभाषा है जापान राजभाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के सरकारी तथा गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए होता है। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है, स्पेन की स्पेनिश है और रूस की रूसी। अब बात करते हैं लिपि के बारे में। मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। नीचे कुछ भाषा है उनकी लिपियां दी गई। भाषा लिपि: हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरमुखी, तमिल तमिल, संस्कृत देवनागरी, उर्दू फारसी, अरबी फारसी, मराठी देवला। बोली: भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है पर बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली के बारे में ये कहावत भी प्रचलित है कि बोली हर 10 कोस के बाद बदल जाती है। बोली का साहित्य कई बार लिखित न होकर मौखिक ही रह जाता है। पूर्व हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मगधी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और आदि हिंदी की बोलियां हैं। हमारे देश में पहले 18 भाषाओं को मान्यता मिली हुई थी, किंतु अब उनमें 4 बोलियां और जोड़कर भी उन्हें भाषा का रूप दे दिया गया है। तो अब भारत में 22 भाषाएं प्रचलित। हर बोली में लोक गाथाएं अगर लोकगीत कहे, सुने व गाए जाते हैं। भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त 22 हिंदी भाषाएं है ना, +1 22 भाषाएं। हिंदी, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, संथाली। ठीक है। अब बात करते हैं व्याकरण की। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण प्रयोग से न केवल भाषा के शुद्ध रूप को समझ सकते हैं, अपितु उसमें एक रूपता भी आ जाती है। भाषा विश्लेषण, उसकी रचना, प्रयोग तथा शुद्धता की जानकारी के लिए व्याकरण का ज्ञान अति आवश्यक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो शास्त्र हमें वर्णों, शब्दों और वाक्यों के शुद्ध रूप की जानकारी करवाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत वर्णों पर विचार किया जाता है, जैसे ए, आ, ई, क, ख, ग, घ आदि। दूसरा है शब्द विचार। इसके अंतर्गत शब्दों पर विचार किया जाता है, जैसे है ना, वर्ण से शब्द बनता है, घर, कमल, सड़क, विद्यार्थी। और तीसरा है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों पर विचार किया जाता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगले अध्यायों में हम वर्ण, शब्द और वाक्य के विषय में विस्तार से ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।